नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। रायशाद स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो 10 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। यह जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं आपके अलग अलग न्यूज़पेपर से हम निकालते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान हो। जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपके सामने लाते हैं ताकि आपके जो आगामी एग्जाम हो, चाहे आप आईएएस दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो या एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से आपको करंट अफेयर देखने के लिए जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के करंट अफेयर में हम क्या देखेंगे? हेडर क्या है, आदिवासी महोत्सव कहाँ पे हुआ, देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि वाला राज्य कौन सा बना, इसके साथ एरो इंडिया शो, हिंदी महोत्सव, ग्रेटर ट्रिपल लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देश का पहला एम्स जिसने ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रति व्यक्ति डेटा खपत कितना है, या फिर धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास, इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम बात करें कि हेडर क्या है। राइट, ये आज के न्यूज़पेपर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है कि हेडर क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, हेडर क्या होता है। हेडर जो संदेश भेजने वाली कंपनियां होती हैं, जो आपके मोबाइल पे अनचाहा, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपके मोबाइल पे क्या आते हैं, मैसेज आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं जो मैसेज और फ़ोन कॉल करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हेडर करते हैं, हेडर कहते हैं। राइट, तो ये जो हेडर कंपनियां होती हैं इनमें दो अक्षर जो शुरू के होते हैं, जो आपके पास मैसेज आते हैं उसमें जो दो अक्षर शुरू के होते हैं, पहला जो अक्षर होता है वो जो होता है दूरसंचार कंपनी, कोई जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, दूरसंचार, उसका नाम होता है। और दूसरा जो होता है किस राज्य से, स्टेट से आया, उसका नाम होता है। इसके बाद जो है जिस कंपनी ने इस मैसेज को भेजा है उस कंपनी का नाम होता है। राइट, तो एक डीएलटी प्लेटफॉर्म होता है। ट्राई का कहना है कि अगर कोई भी हेडर कंपनी है उसको डीएलटी प्लेटफॉर्म पे उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हेडर क्या होता है, तो हमने ये देख लिया, यह संदेश भेजने वाली कंपनी होती है। यह संदेश या मैसेज, संदेश भेजने वाली क्या होती है, कंपनी होती है। राइट, या संदेश भेजने वाली कंपनी होती है। तमाम चीज़ों को हमने देखा। दूसरा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी स्टेट पीसीएस में, आईएएस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आदि महोत्सव, राइट, आदि महोत्सव वर्तमान में कहाँ मनाया जा रहा है। राइट, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आदि महोत्सव के बारे में मैं बता दूं प्यारे साथियों, आदि महोत्सव ये जो आदिवासी हैं, जितने भी हमारे ट्राइबल हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी उत्पाद होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ये स्पेशली आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ताकि जो भी आदिवासी हैं, जो भी हमारे ट्राइबल हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ावा मिल सके और इनकी जो लाइफ स्टाइल है, इनकी जीविका जो है वो उसका स्तर ऊंचा हो सके। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि वाला राज्य कौन सा है, ये स्टार का प्रश्न है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा केरल। केरल एक ऐसा पहला राज्य है जो कि कार्बन तटस्थ एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर के दौरान जितना कार्बन उत्सर्जित होगा उतना ही कार्बन इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। राइट, तो इसी को हम तटस्थता कहते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन, एरो इंडिया शो 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। तो एरो इंडिया शो 2023 बेंगलुरु में हुआ है। एरो इंडिया शो के पीछे का जो मकसद है, जो उद्देश्य है भारत सरकार का, वो अपनी ताकत को दिखाना है, वर्ल्ड को, विश्व को ये दिखाना है कि हमारी जो एयरफोर्स है, जो हमारी ताकत है वो क्या है। इसके साथ ही इसका मकसद है कि विश्व का जो हथियारों का बाजार है उसमें भारत अपने निर्यात को या अपनी भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। इसका एक यह भी मकसद है। जैसा कि आप जानते हो कि जैसे जो तेजस वगैरह हैं, तेजस को बहुत सारी कंट्री अब खरीदने की बात कर रही हैं। राइट, तो इसका एक मकसद जो है निर्यात भी है। हिंदी महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी महोत्सव, राइट, हिंदी महोत्सव कहाँ हुआ मेरे प्यारे साथियों, हिंदी महोत्सव फिजी में इस बार संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ, ये तो बेंगलुरु में, राइट, और फिजी महोत्सव कहाँ पे हुआ है, फिजी।
फिजी में हिंदी महोत्सव मनाया गया है, जिसमें हमारे देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, साथ ही फिजी के जो राष्ट्रपति हैं रितु बिलियामे, वे दोनों हिस्सा लेते हैं। और फिजी में ही एक चीज़ और मैं बता दूं साथियों, फिजी में ही भारत सरकार द्वारा एक भाषा प्रयोगशाला की भी स्थापना की जाती है। राइट, इस साल फिजी महोत्सव में जो हिंदी महोत्सव मनाया गया है फिजी में, तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो थीम है वो है कि हिंदी के परंपरा ज्ञान से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसका जो है थीम है। आइए एक अगला बहुत ही डबल स्टार का प्रश्न है ये, ग्रेटर टिपरालैंड कहाँ पे है और यह क्यों विवादित है। राइट, तो ग्रेटर टिपरालैंड, ये अभी आपने देखा होगा कि त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव चल रहा है, तो त्रिपुरा में अवस्थित है। ग्रेटर टिपरालैंड कहाँ पे है ये मैं आपको बता दूं, त्रिपुरा में उपस्थित है, ये अवस्थित है। राइट, तो ग्रेटर टिपरालैंड, तो ये जो टिपरा, वहाँ पे एक टिपरा जो है करके एक पार्टी बनी है। राइट, तो इसने क्या कहा है कि ये ग्रेटर ट्रिपरालैंड जो है इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, इसे एक अलग राज्य बनाने की बात की जाए। तो ये कहाँ पे अवस्थित है, त्रिपुरा में अवस्थित है। ये आपके यूपी पीसीएस या फिर आईएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके साथ हम देखते हैं देश का पहला एम्स जिसने ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है आपसे, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक में, किसी भी एग्जाम में। तो देश का पहला एम्स जिसने ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया उसका नाम है एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में यह एक पहला एम्स है जिसने अपनी दवाई या अपने जो हॉस्पिटल से संबंधित साजो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रोन के माध्यम से भेजा है। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस पे प्रश्न पूछा भी जा चुका है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो ब्लैक बॉक्स में सीवीआर होता है और एफडीआर होता है। राइट, सीवीआर में होता है ये वॉइस रिकॉर्डर होता है और ये डेटा रिकॉर्डर होता है। राइट, तो इसमें क्या किया जाता है कि ये नारंगी रंग का होता है। प्रश्न आपसे पूछा है कि ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है, तो ये नारंगी कलर का होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग फ्लाइट में किया जाता है। ठीक है, जो जहाज होती हैं, जो फ्लाइट होती है, उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, नारंगी रंग का होता है। ये इसलिए वो नारंगी रंग से इसे सजाया जाता है, रंगा जाता है, ताकि जैसे मान लीजिए कि प्लेन क्रैश करती है, अगर कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसकी जांच में ये स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाए कि प्लेन की जो क्रैश होने के पीछे वजह क्या है या क्या दिक्कतें आई हैं, क्योंकि इसमें एक वॉइस रिकॉर्डर और एक डेटा रिकॉर्डर होता है, इसकी से हमें पता चल जाता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स से एक तो इसका संबंध किससे होता है, आप याद रखोगे फ्लाइट से होता है, और दूसरा बात याद रखोगे ये किस कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है। तो ये दो बातों को आपको याद रखना है। भारत में प्रति व्यक्ति डेटा खपत कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में एक नोकिया ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि भारत में जो प्रति व्यक्ति डेटा खपत है वो कितना हो चुका है इस समय 19.5 पहुंच गया है। इतना जीबी, 19.5 जीबी प्रति व्यक्ति डेटा खपत पहुंच गया है। अब सोचिए कि 140 करोड़ की आबादी में 19.5% जो है 19.5 जीबी प्रति व्यक्ति डेटा खपत हो रहा है। इसमें 4G और 5G दोनों शामिल है। राइट, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है। जैसा कि आप जानते हो भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार ये जो युद्ध अभ्यास है ये जापान में निर्धारित है या जापान में किया जा रहा है। भारत की जो थल सेना होती है इसमें भाग लेती है। तो यह किसके बीच होता है, यह भारत प्लस और जापान के बीच में होता है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हमने आज जो न्यूज़पेपर में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपसे हमने डिस्कस किया है। तो इस तरह से हमने एक प्रोग्राम चलाया है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए कि हर दिन हर डेली करंट अफेयर हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है। थैंक यू।